नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज मैं सीधा आपको बाथरूम में दिख रही हूँ क्योंकि मुझे अब नहाना है, क्योंकि जितना भी सुबह का काम होता है वो मैंने सारा कुछ कर लिया था। और ये मेरे हस्बैंड जी का कपड़ा है जो मैं धुल रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे नहाना है, नहा के फिर पूजा, फिर खाना। तो वो सब काम तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई सीधा। और अभी तक मैंने स्वेटर भी नहीं उतारा है क्योंकि बाथरूम में ना एसी वाली फीलिंग आ रही है। तबीयत ठीक है नहीं, और बाथरूम इतनी ठंडी होती है ना क्या ही बताऊँ। गर्मी के दिन में राहत देती है और ठंड के दिन में प्राण लेती है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है बाथरूम का। और ये कितना भी साफ़ कर लेती हूँ, ये जो टैप से पानी गिरते रहता है ना, टैप भी चेंज किया फिर भी पानी आते रहता है, उससे दीवार जो है ना पूरा ख़राब सा हो गया है। और मेरे यहाँ जो भी मतलब आए थे बनाने के लिए, वो बुद्धिजीवी बहुत ही विचित्र तरह के थे, जिन्हें आइडिया था इन मतलब अच्छे मिस्त्री थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। ऐसा गड्ढा किया है वॉशरूम में, मतलब बीच में, कि सारा पानी स्टोर बीच में होता है। और कितना बार मेरा टांग टूटते मैं रह गई हूँ। शायद ऊपर वाले की मेहरबानी होगी कि निशु बच गई है। तो हमारा नहाना सिर्फ नहाना नहीं होता है कि नहाने गए और निकल लें, उसमें भी हमें क्लीनिंग दिख जाती है। टैप गंदा हो रखा है, पाइप गंदा हो रखा है, दीवार पे भी थोड़ा बहुत रगड़ लेते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके ये तो साफ़ रख सकते हैं ना। एक दिन में पहाड़ तो नहीं ढा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा रोज़ साफ़ करेंगे तो साफ़ रहता है। इसमें मैंने ना ब्लीचिंग पाउडर आता है, बहुत कोई को पता होगा, अगर मेरी मतलब जो यूज़ करती होंगे उनको पता होगा ब्लीचिंग पाउडर। मैं ना वो दीवार में घस देती ताकि काई निकल जाए। लेकिन अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसका स्मेल बहुत हार्ड होता है। अगर आप 5 मिनट भी रुक लिए ना उसके पास मतलब डालने के बाद, तो सर में बेचैनी, दर्द, वो लिखा हुआ रहता है उसमें, वो शुरू हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं, यहाँ मैं टैप साफ़ कर रही थी क्योंकि पानी भी से निकालते हैं, फिर कोई छू देता है, वाइट है ना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो कपड़े धुलने के बाद थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर बाथरूम में भी साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे बाथरूम हमारा साफ़ रहता है। वो क्या है ना, सुबह-सुबह ना भागा-दौड़ी सी मच जाती है। बस दिमाग में ना एक टारगेट सा रहता है, ये काम कर लिया, ये करना है, देन ये करना है। बस ऐसे ही टारगेट लेके मैं अपना पूरा दिन का शुरुआत करती हूँ और ख़त्म भी मैं ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि टाइम मेरा मैनेज जो है ना वो तगड़ा रहता है। मैं इधर-उधर फिर समय नहीं गँवाती। मुझे करना है तो बस करना है, और ना बिना किए मैं कहीं बैठती तक नहीं हूँ। और जैसा आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एज़ इट ऐसा ही मैं बनाती हूँ। कहीं मैं रुकी बैठी कुछ भी नहीं हूँ। और थोड़ी तबीयत ख़राब है तो चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, पता नहीं किसी ने कुछ बोला था तो इसलिए मैंने मुँह कान टेढ़ा करके टिंडे की तरह जवाब दिया था। मुझे खुद भी याद नहीं किस टॉपिक पे। तो टैप साफ़ हो गया, फिर फ़र्श, ये देखो फ़र्श जो बनाया है ना, ये जो हमारे मिस्त्री आए थे ये 8 में अजूबे हुए थे। तो ये बीच में देखो पानी स्टोर हो जाता है, और गिरने जैसे पानी रात भर गिरता है ना, बकेट तो लगाते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो एलियन से मिलते-जुलते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि टैप के नीचे अगर बकेट लगाया हुआ है तो क्यों है? वो जाते-जाते हाथ पैर धोते कुल्ला करते हैं ना, फिर वो बकेट को हटा देते हैं, और पानी रात भर यहाँ स्टोर होता है, जिससे रात भर में यहाँ काई जम जाती है। मतलब होता है ना, कपड़ा-वपड़ा धोते हैं सर्फ़ वगैरह, तो पीला-पीला हल्का-सा हो जाता है, तो उसको घस देते हैं। क्योंकि देखो, अपना टाँग बचाना ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो जो हमें हर चीज़ करने की हिम्मत देता है। ये ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो मैं हाथ से ना सही, पैर से, सो के, लेट के, कैसे भी साफ़ करना है तो मैं बस ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी दोनों हाथ की जो रिस्ट है ना, कलाई, इंजेक्शन की वज़ह से ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा प्रेशर मैं दे नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मुझे साफ़ करना है भाई, सो के लोट लोट के जैसे करना है, लुढ़क के कर लेते हैं। काम अपना है, जैसे करेंगे साफ़ तो हो जाएगा। तो ये देखो पीला-पीला सा जा रहा है ना, बस यही दिक्कत हो जाता है, ये टैप की वज़ह से ऐसा होता है, पानी जो गिरता है। और मेरे घर में कुछ एलियन भी आते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि भाई साहब बकेट लगाया है तो कोई रीज़न होगा, तो फिर अगर हटा दिया तो उसको लगा दो, लेकिन नहीं। तो नहाने के साथ-साथ ना इतना कुछ करना पड़ता है रोज़ के रोज़, तब जाके थोड़ी बहुत बाथरूम ना साफ़ दिखती है। नहीं तो फिर अगर 5-10 मिनट कपड़े धो नहाओ बैठो तो फिर ख़राब लगता है, गंद मची रहती है, भसड़ रहती है तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने में रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। और एक दिन आराम से सोचूँ बाथरूम करेंगे, तब तक तो काई इस कदर जम जाएगा ना, कि किस जमने की बात छोड़ो यार, किसी न किसी का हाथ पैर ज़रूर टूट जाएगा। किसी का टूटे न टूटे, मेरा ज़रूर टूटेगा, क्योंकि गिरती बजड़ती मैं ही रहती हूँ।
अगर कोई स्लीपर ना सामने खोल देता है गेट के तो मम्मी तुरंत हटाती है, बोलती है हटा हटा, उसी का हिल पे पैर पड़ेगा, वो पैर मचका हुआ इसका। और मेरा सच में पैर बहुत बार मचका हुआ है, हड्डी भी नहीं बैठा है। वो होता है ना, अगर मचका हुआ पैर रहता है हड्डी बैठा दो तो सही रहता है, लेकिन मेरा हड्डी बैठाया नहीं गया क्योंकि भाई बोलता है बहुत दुखता है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको लेके नहीं जाएंगे। क्रैक बैंडेज से वो जैसे तैसे करके कर देता है, इसलिए वो मचका हुआ ये हड्डी इधर उधर घसका हुआ है मेरे पैर का। और ये वैपर तो अगर जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो उसकी देखभाल नहीं करोगे तो बेकार ही है। तो ये सब कुछ मतलब बाथरूम को क्लीन करते हैं इससे, तो इसकी भी तो देखभाल ज़रूरी है ना। तो मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना, थोड़ा बहुत अगर समय मुझे मिल जाता है सुबह का, ऐसे तो ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि काम ये खाना बनाना नाश्ता बनाना रहता है, सबको टाइम पे देना होता है। तो अगर जल्दी कर लिया ना तो फिर हो जाता है, समय मिल गया तो कर लेती हूँ, नहीं तो रेयर ही हो पाता है। तो बस आज मेरा कुछ ऐसा ही था कि मैंने आज पूरा बाथरूम को चमका दिया था। देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी काई जो लगी है ना उससे थोड़ी गंदी सी लग रही है, बट वो रिमूव नहीं होती। बहुत कोशिश करी मैंने, नहीं होती है। ब्लीचिंग पाउडर डाल के देखा फिर भी नहीं होती है, तो बस ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। इसको भी हाथ मार देते हैं ताकि ये भी थोड़ा अगर साफ़ सुथरा दिखे, भाई गंद मचड़ दिखेगी तो कौन इसको छुएगा भाई, उठा के बाहर ना फेंक दे। इसलिए ये सब चीज़ भी मैं थोड़ा बहुत हाथ मार देती हूँ नहाने के पहले। उसके बाद मेरा दिमाग में चल रहा था, मतलब उठने के साथ ही दिमाग में चलता है, बेड पे ही उठूँगी तो पहले क्या करना है और खाना क्या बनाना है। पता नहीं हम महिलाओं के साथ यही जीवन भर चलता रहता है कि उठने के साथ फटाफट काम निपटाना और खाना क्या बनाना है। तो ठंड हो रही थी तो मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था कि जब तक गर्म पानी होगा ना तब तक मैं ये सब कर लूँगी। इसलिए मैंने स्वेटर नहीं उतारा क्योंकि तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग वगैरह हो गया था ना, तो शरीर थोड़ी कमज़ोर सी हो गई, ठंड लगती है। हाँ, लेकिन काम में कोई कमी नहीं है, वो हो जाता है। और मौसम भी पता नहीं कभी धूप कभी छाँव ऐसा हो रहा था। तो मैंने ये सब कर लिया था, सब कुछ साफ़ वाफ़ कर लिया था। अब बारी मुझे नहाने की थी, फिर पूजा रूम जाना था, फिर खाना भी बनाना था। तो कुछ इस तरह से काम होते रहता है मेरा। फिर आपसे सीधा मैं मिल रही हूँ नहाने के बाद, और कपड़े आंगन में बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं क्योंकि आंगन में जगह है ही नहीं। और आंगन में अगर कपड़े डालूँगी ना तो उसका पानी गिरेगा ना कपड़े का, तो फिर आंगन पूरा गंदा सा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है यहीं पे दे देते हैं, पानी भी गिर जाता है यहीं जो मिट्टी पे गिरेगा, और गंद भी नहीं मचेगी आंगन में, साफ़ भी रहेगा और कपड़े सूख भी जाते हैं जल्दी। मतलब खाना बनाते बनाते मेरे कपड़े ना 90% इधर ही सूख जाते हैं, इसलिए इधर ही डाल देते हैं। जल्दी भी सूख जाता है, एक धूप में सूखता है। आंगन में तो धूप बिल्कुल भी नहीं रहता है, आधा घंटा मुश्किल से सुबह रहा तो रहा, उसके बाद तो आंगन में धूप ही नहीं रहता है। तो इसलिए, और अब तो ऐसा मौसम आ गया है ना, कपड़े उठाओ नहीं तो उड़ के पड़ोसी के घर चले जाएंगे। आज तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ सुबह हवा चल रही थी कि बता नहीं सकते, लगा था मैं उड़ जाऊंगी। गेट खोल के बाहर गई थी, मैं हिलने लगी, बोले मम्मी मैं तो उड़ने लगी हूँ। मम्मी कही देखना उड़ते उड़ते कहीं चली मत जाना। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। भाई साहब मेहनत लगती है, आप लोग ऐसे घुसते हो, कमेंट चिपकाते हो और चले जाते हो, मेहनत लगती है। तो फिर अब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, जो बनाते हैं वीडियो उनको पता होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, और हो सके ना तो कम से कम पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, सुनिएगा मत, प्ले करके रख दीजिएगा, वो अलग बात है। उसके जो कपड़े सूख गए थे ना वो भी मैं ले आई थी, क्योंकि ये फिर उड़ के पड़ोसी के घर चले जाते। तो अब इसको भी समेट के रखना है, और उसके बाद अब मुझे जाना है किचन, पूजा रूम। पूजा तो हो ही गया था, बस अपना पूजा करना था। उसके बाद फिर किचन रूम, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी पेट पूजा की, और ज़्यादा देर मैं कर नहीं सकती हूँ। नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना है, और नहा के ही मैं करती हूँ। तो समय सभी कोई नहा के ही करते होंगे, ऐसा नहीं कोई बिना नहाए करते हैं। तो गर्म पानी में कर लेती हूँ, ठंड बहुत इधर पड़ रही है, ऊपर से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बिना ठंड पानी के तो मैं रोज़ नहा ही नहीं सकती हूँ। तो कपड़े जो थे मम्मी के थे, और उसको मैंने समेट के रख दिया है, और इसमें ही रख दिया है क्योंकि इधर रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। सूख गया था तो फिर मैं ले भी आई थी कि फिर शाम को जाना, कहीं उड़ के नीचे गिर गया तो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, बता नहीं सकती हूँ इतनी तेज़ हवा, मतलब आवाज़ जो है ना, हवा की आवाज़ सुन सकते हो आप, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो फिर मैंने कपड़े उठा के ले आए थे, और क्लिप जो है ना मैंने आगे साल लिया था।
अब आगे साल ही बोलूँगी ना, ये दूसरा साल है हवा का, अभी तो बसंत पंचमी का समझ ही रहे हो। तो वो धूप में रह गया ना सारा क्लिप, जानते हो धूप में टूट जाता है, धूप में बारिश में, मतलब रस्सी में लगा के छोड़ देते हैं तो वो बस क्रैक कर गया, टूट गया। तो वो भी मुझे लेना है, तो फिर देखती हूँ कब वो आएंगे। आते हैं ना मोहल्ले में फेरी वाले भैया, जो भी बोलो। मार्केट जाना तो मेरा पॉसिबल है नहीं, मार्केट में जाती भी नहीं हूँ, तो उन्हीं से मैं ले लूँगी। तो उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और यहाँ देख लो मैंने बनाई है सब्जी। तो बस अगरबत्ती जलाया था, थोड़ा बहुत पूजा कर लिया, उसके बाद पेट पूजा की तैयारी। तो इस तरह से ही भागा भागी करके मेरा काम होता है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। और मेन बात है कि जब ब्लॉग शूट करते हो ना आप, तो और भी समय लग जाता है। जैसे कि जो काम मिनट में होगा वो घंटों में होगा, तो थोड़ा बहुत तो समय इसमें एक्स्ट्रा लग ही जाता है। जो वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा कि जो काम हम बिना कैमरा के 5-10 मिनट में कर देंगे, वो कैमरा सेट शूट करने में ना अच्छा खासा समय लग जाता है। तो बस यही सब वजह है। और उसके बाद ये देखो मैंने दाल लिया था, इसमें 2 तरह के दाल हैं, एक मसूर का दाल है, एक मूंग का दाल है, और एक दाल जो है ना घर में बनाया हुआ है खुद से अभी जस्ट। वो मूंग को ना थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद उसको दरते हैं, उसके बाद बनाते हैं। और उसके बाद फिर अरहर का दाल, मैंने सब दाल मिला के खिचड़ी बनाई थी। और ये वीडियो पहले की है। तो खिचड़ी बनाई थी क्योंकि बहुत मन कर रहा था, तो खिचड़ी बना ली थी। सरस्वती पूजा में बनता है ना, तो बस बना लिया था। और पापड़ चिप्स, तो मैं जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए। फिर आप लोग से मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।